अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। कल से एक बहस छिड़ी हुई है, जबकि आप सब लोग जानते हैं कल वाला व्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैं स्पेशल रिपोर्ट और इतनी सारी रिसर्च एक छोटे से व्लॉग में आपके लिए लेकर आई थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आप तक वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो दूसरे मीडियम से बहुत थोड़ी सी आप तक पहुंचती है। मेरी कोशिश होती है कि थोड़े से टाइम पीरियड में मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पास कर सकूं। तो कल टाइम खत्म हो गया था, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर मैं बहुत खुश हूँ। खासतौर पे उस वीडियो का वॉच टाइम बहुत ज्यादा आया है। इट्स मीन कि आप लोगों ने मेरा पूरा पूरा व्लॉग देखा है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आमिर खान किरण राव के साथ अलग तो हो चुके हैं, तलाक तो हो चुकी है, लेकिन अब वो अपनी तीसरी शादी किसके साथ करने जा रहे हैं। क्या वो कोई एक्ट्रेस है या कोई आम बंदी है? वो कौन है आज मैं आपको बताऊंगी विद प्रूफ्स, क्योंकि फातिमा सना शेख के साथ उनको जोड़ा जा रहा है और फातिमा सना शेख जो है उनका भी रद्द अमल सामने आ गया है। उन्होंने टोटली इसको डिनाई किया है, लेकिन असल में अंदर की बात क्या है और आमिर खान के एक बेस्ट फ्रेंड ने क्या उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में खुलासा किया है। इसके अलावा आज ही के इस व्लॉग में मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि पहली शादी के वक्त जब उनकी टूटी थी आमिर खान की शादी, तो उन्होंने अपनी पहली बीवी को कितना हर्जाना यानी कितने पैसे दिए थे, जो कि मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त आमिर खान टोटल कितनी वेल्थ के मालिक हैं, कितनी जायदाद, कितनी दौलत के मालिक हैं, और उसमें से कितने परसेंट हिस्सा वो अपनी दूसरी बीवी को शादी टूटने पे हर्जाने के तौर पे अदा करने वाले हैं। तो ये सब कुछ होगा आज का हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं टाइम जाया किए बिना। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको बताती चलूं कि फातिमा सना शेख के साथ जोड़ा जा रहा है आमिर खान को, और कहा जा रहा है कि फातिमा सना शेख के साथ, यानी ये वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनको आपने दंगल में भी देखा था और फिर उसके बाद आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी उनको देखा होगा आमिर खान के साथ ही, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि फातिमा सना शेख के साथ इनका नया अफेयर शुरू हुआ और उसके बाद इस जोड़े के अंदर इतनी गलत फहमियां पैदा हुई कि आखिरकार आमिर खान जो हैं उनकी हंसता बसता उनका घर उजड़ गया और उनकी शादी टूट गई। तो असल कहानी क्या है वो ये है कि मैं आप लोगों को बताती चलूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई ऐसा रिलेटिव या दोस्त क्या कहता है जो आमिर खान के बहुत क्लोज हो। उसके बाद मैं आपको ऐसे क्लूज दूंगी कि आप खुद इस चीज को समझ पाएंगे और खुद से फैसला कर पाएंगे। आमिर खान के एक बेस्ट फ्रेंड हैं जिनका नाम है हाजी अमीन। हाजी अमीन वो शख्स हैं जो तकरीबन हर वक्त आमिर खान के साथ साथ रहते हैं। जब आमिर खान ने अपनी दूसरी शादी किरण राव के साथ की थी, रीना दत्ता यानी पहली बीवी को छोड़कर, तो मैं आपको बताती चलूं कि जब उनकी पहली शादी टूटी थी तो उन्होंने अपनी पहली बीवी को हर्जाने के तौर पर जो रकम अदा की थी वो थी पूरे 50 करोड़ रुपए। जी हाँ, आज के दौर में शायद ये आपके लिए एक नॉर्मल अमाउंट होगी, लेकिन जब सन 2001 या सन 2002 के बीच में आमिर खान ने उनको तलाक दी थी, तो जरा सोचिए कि सन 2001 और सन 2002 में 50 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू थी। हाजी अमीन जो कि आमिर खान के बेस्ट फ्रेंड है, उनका ये कहना है कि उनकी शादी भी आमिर खान के साथ ही हुई थी। मतलब ये है कि दोनों की शादियों के बीच में, यानी जब उनके बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई और इधर आमिर खान ने अपनी बीवी के साथ शादी की, तो इन दोनों की शादियों के बीच में सिर्फ 6 माह का डिफरेंस था। इसीलिए हनीमून पीरियड में भी तकरीबन ये लोग एक दूसरे के साथ साथ रहे। हाजी अमीन का ये भी कहना है कि आमिर खान के साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हात आज तक उनकी आंखों में वो विजुअल्स आज भी शामिल हैं। हाजी अमीन ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो असल प्रॉब्लम है, यानी कि चपकलश तो बहुत अरसे से चली आ रही थी, लेकिन जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ तो इन दोनों ने जब इकट्ठे बहुत ज्यादा रहना शुरू किया तो इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। उन डिफरेंसेस में कुछ डिफरेंसेस का इजहार सबके सामने किया गया है और कुछ जो अंदर की बात है वो नहीं बताई जा रही। जो बज़ाहिर डिफरेंस बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आप सब लोग जानते हैं कि आमिर खान के हर प्रोजेक्ट की जो प्रोड्यूसर होती हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर होती हैं, स्क्रीन राइटर होती हैं, वो कौन होती हैं? वो होती हैं किरण राव, यानी कि उनकी अपनी ही मिसेज। तो कहा यह जाता है कि इनकी क्रिएटिविटी और दिमाग के, यानी एक बंदा कुछ समझ रहा है, दूसरा कुछ और कहना चाह रहा है, उसकी वजह से भी इनके बीच में चपकलिश हुई। ये तो हो गई सिर्फ जाहिरी बात, लेकिन अंदर की बात क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। अंदर की बात दरअसल ये है कि आमिर खान की जब पहली शादी टूटी थी तो उस वक्त इनकी शादी के बीच में कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस आई थी? कहा यह जाता है कि प्रीति जिंटा के साथ आमिर खान शादी करना चाहते थे। उनका अफेयर दिल चाहता है से ही, वो जिसमें आपको गाना याद होगा, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। तो जनाब ये इसके बाद आमिर खान का इतना ज़्यादा
रुझान हो गया था प्रीति जिंटा की तरफ, और जब बातें बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के अखबारात में और ब्लाइंड आइटम्स में लिखी जाने लगी, तो उसके बाद आमिर खान अपना करियर ख़राब ना करने की वजह से थोड़ा पीछे हट गए थे, और प्रीति जिंटा भी पीछे हट गई थी। उनके अंदर इतनी हिम्मत उस वक्त नहीं थी कि वो आमिर खान का हाथ सब लोगों के सामने थाम सकें। लेकिन तब तक रीना दत्ता के साथ आमिर खान के इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके थे कि उन्होंने फाइनली एक दूसरे को छोड़ना ही आफियत समझा, और उसके बाद 50 करोड़ रुपए हर्जाना देने के बाद फाइनली आमिर खान की जिंदगी में आई थी किरण राव। वो भी आपको पता है लगान फिल्म के दौरान इनकी मुलाकातें बहुत ज़्यादा होती रहीं, और आमिर खान ने कहा कि मुझे किरण राव से बात करके बहुत अच्छा लगता था, और फाइनली इन्होंने शादी की और इनका बेटा आज़ाद हो गया। लेकिन अब क्या हुआ है जनाब जी, अब ये हुआ है कि फातिमा सना शेख वाकई ही इन दोनों के बीच में आ गई हैं। कैसे आई हैं? चाहे इसको फातिमा सना शेख खुद कह रही हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहानी कुछ ये है कि सबसे पहले एक नॉर्मल और स्मूथ चीजें चल रही थी। आमिर खान फिल्म करने जा रहे थे दंगल, और दंगल के लिए उन्होंने 2 एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें से एक फातिमा सना शेख थी और दूसरी थी सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा के साथ तो आमिर खान का रवैया बिल्कुल नॉर्मल को एक्ट्रेस की तरह था, लेकिन फातिमा सना शेख के ऊपर तकरीबन आमिर खान का जो रवैया था, जो दिल आ गया था, वो समझे कि इश्क और मुश्क जैसे कहते हैं, छुपाए नहीं छुपते, जिसको महसूस कर रही थी किरण राव काफी अरसे से। लेकिन किरण राव बहुत ज्यादा खामोश थी, और उनका यह ख्याल था कि इस फिल्म की शूट गुजर जाए, उसके बाद मैं आमिर को कभी भी फातिमा सना शेख से मिलने नहीं दूंगी, क्योंकि एक बीवी जो होती है उसके अंदर ये चीज की सेंस होती है। आप समझ लें कि उसके अंदर वो चीजें लगी होती हैं कि वो समझ जाती है कि मेरा शौहर किस लड़की को, किस खातून को किस नजर से देख रहा है। तो लिहाजा जैसे ये फिल्म खत्म हुई, उसके बाद इसकी प्रमोशन और इंडोर्समेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे इंडोर्समेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, तो आमिर खान अपनी हर इंडोर्समेंट में फातिमा सना शेख को अपने साथ रखते थे, जिसकी वजह से जो किरण राव हैं उनका शक और मजीद मजबूत होता रहा। लेकिन जो किरण राव है उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी, क्योंकि उनको पता था कि जब ये फिल्म खत्म हो जाएगी तो इसके बाद उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन जान छूटने के बजाय जान जो है वो मजीद बढ़ती गई। वो इस तरह से कि आमिर खान की ये फिल्म जब कामयाब हुई, तो उसके बाद आमिर खान बहुत सारी पार्टीज अपने घर पे रखते थे, और जब वो घर पे पार्टीज रखते थे तो उस दौरान भी कहा यह जाता है, हमारी जो रिपोर्टर्स है उन्होंने हमें यहाँ तक बताया है कि फातिमा सना शेख सबसे पहली उनकी मेहमान हुआ करती थी। कहा यह जाता है कि पार्टीज के अंदर इनवाइटेड तो आमिर खान और उनकी बीवी हुआ करते थे, लेकिन इंपॉर्टेंस फातिमा सना शेख को मिला करती थी, और पार्टी में मौजूद तमाम लोग इस चीज को नोटिस भी किया करते थे कि आमिर खान ज्यादा वैल्यू करते हैं फातिमा सना शेख को। और वहीं से बहुत सारे सहाफियों ने खबरें लेकर ब्लाइंड आइटम्स लिखना शुरू किए। मतलब यह है कि उन्होंने आमिर खान का नाम खुलेआम नहीं लिखा, लेकिन इश्क और मुश्क की कहानियां लगातार छपती रहीं। किरण राव इस चीज से काफी ज्यादा जिच हो गई थी। कहा यह जाता है कि एक पार्टी के दौरान आमिर खान ने जब किरण राव को मजबूर किया कि वो अपनी एक पिक्चर बनवाएं, किसके साथ, एक ही फ्रेम में फातिमा सना शेख के साथ, तो किरण राव ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आमिर खान के दबाव पर उन्होंने तस्वीर तो बना ली। लेकिन कहा यह जाता है कि उसी पार्टी के अंदर इन दोनों मियाँ बीवी की काफी बहस मुबाहिसा भी हुआ, और उसके बाद जो किरण राव हैं उन्होंने आमिर खान के आगे ये ऑप्शन रखा था कि आप एक बंदे को चूज करें, या मुझे या फातिमा सना शेख को। लेकिन उसके बावजूद कहा यह जाता है कि आमिर खान बाज नहीं आए, और उनकी अगली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में उन्होंने फातिमा सना शेख को रेकमेंड किया था, उस प्रोडक्शन हाउस को जो इसे बना रहा था। और कहा यह जाता है कि तब फिर से ब्लाइंड आइटम्स में ये बातें, ये कहानियां गर्म होने लगी। अब की बार क्योंकि आमिर खान को पता था कि मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए आमिर खान ने डायरेक्टली तो ऐसा नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उस फिल्म के अंदर कास्ट करवाया था फातिमा सना शेख को। और इससे भी ज्यादा जलती पे तेल का काम उस वक्त हुआ था जब आमिर खान ने फातिमा सना शेख को अपने साथ एक ही बिल्डिंग में रखना शुरू कर दिया था। जब किरण राव को इस बात पे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, तो उनको ये बहाना किया गया था कि क्योंकि हम लोग एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं और मुझे फातिमा सना शेख को एक्टिंग सिखानी है, क्योंकि वो अभी नई नई एक्ट्रेस है और मुझे उनको एक्टिंग के मतलब ट्रेनिंग देनी है। तो वो ट्रेनिंग के बहाने जो किरण राव है वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रही थी। वो इस बात पे भी तकलीफ में थी कि मैं तो ये सोचती थी कि पहली वाली फिल्म से जान छूटेगी और उसके बाद मैं दोबारा कभी इस बंदी को अपने शौहर के साथ कोई फिल्म नहीं करने दूंगी, लेकिन मेरे शौहर ने छुप कर इसको रेकमेंड किया है, और ना सिर्फ रेकमेंड किया है बल्कि वो इस कास्ट का हिस्सा है। तो आपको याद होगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन के साथ आमिर खान ने स्पेशल कैरेक्टर किया था जिसमें फातिमा सना शेख भी थी। तो किरण राव ने अपने तौर पे हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करके देखी, और जब वो
कोशिश नाकामयाब होती उनको नजर आई, तो उसके बाद इन लोगों ने म्यूचुअली कॉन्सेंट से एक दूसरे से अलहदगी का फैसला इख्तियार किया। जब ये लोग अलहदगी का सोच रहे थे तो उस वक्त भी इनके बीच में इनके बेस्ट फ्रेंड हाजी अमीन शामिल थे। बेशक वो अभी खुलकर सबको नहीं बता रहे, वो सिर्फ वो रीजंस बता रहे हैं जो सबको पता हो सकती हैं, वो रीजंस नहीं बता रहे। लेकिन हाजी अमीन ने ये बताया है कि इन दोनों को अलग होते देख मैं बहुत ज्यादा रोया भी था। हाजी अमीन कहते हैं कि मैंने इन दोनों को बहुत समझाया लेकिन ये नहीं समझे। फाइनली इन्होंने तलाक के लिए एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज इन्होंने अपना एक और पैगाम जारी किया, मैं चाहूंगी पहले आप वो पैगाम सुनिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शौक लगा होगा। और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। और पानी फाउंडेशन हमारे लिए आजाद की तरह है, जो हमारा बच्चा है आजाद, वैसे पानी फाउंडेशन। तो हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे और आप लोग हमारे हमारे लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हम खुश हों। और बस यही कहना था हम लोग को। मोहित जी, आज का शेती छाड़ा शुरू करते हैं। थैंक यू सर। जी, तो आप लोगों ने पैगाम सुना। अब आपको मैं बताऊं कि तलाक के बाद क्या कोई इतना खुश हो सकता है जितना कि ये एक्ट करके दिखा रहे हैं। वाकई भी मान गई, एक कमाल के एक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से खुशी का बहाना कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आमिर खान के पास टोटल कितनी वेल्थ है और उन्होंने किरण राव को अब तक कितनी दौलत दी है। अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स यानी बिल गेट्स ने अपनी बीवी को जब तलाक दी थी तो उसके बाद उनकी वेल्थ भी उतनी नहीं रही है। अब वो दुनिया की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट से काफ़ी नीचे आ गए हैं क्योंकि इतनी बड़ी दौलत का हिस्सा उनको अपनी बीवी को देना पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि आजकल आमिर खान कहाँ पर हैं और उन्होंने अपनी वाइफ यानी एक्स वाइफ किरण राव के साथ किस तरह से मैसेज रिकॉर्ड किया है। दरअसल आजकल वो लद्दाख में है। काफ़ी अरसे से उनकी एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा और उस फिल्म की प्रोड्यूसर भी उनकी अपनी ही मिसेज यानी किरण राव हैं। और इसके बाद उनका वो ताल्लुक नहीं रहेगा। अच्छा, अब इस फिल्म के दौरान ही इन्होंने अपना ये मैसेज जारी किया। मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हम बात करें आमिर खान के टोटल असासे की तो वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक फिल्म की जो अमाउंट चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं आमिर खान, वो है 85 करोड़। वुड यू बिलीव? जी हाँ, एक फिल्म का 85 करोड़ रुपए मुआवजा लेते हैं आमिर खान। और उसके अलावा आपको पता है वो कुछ कमर्शियल्स भी करते हैं, कुछ इंडोर्समेंट्स भी करते हैं जिनके पैसे वो चार्ज करते हैं करोड़ों रुपए में। अगर हम बात करें किरण की टोटल इमलाक की तो मैं आपको बताती चलूं कि किरण के पास अब तक टोटल जो पैसे हैं वो हैं $40 मिलियन और आमिर खान के पास अब तक जो पैसे हैं वो 1532 करोड़ रुपए। और इसके अलावा आमिर और उनकी एक्स वाइफ यानी किरण राव के पास अब तक कई घर हैं, बहुत सारी लग्जूरियस गाड़ियां हैं। अगर हम आमिर की नेट वर्थ की बात करें तो वो हैं 1532 करोड़ भारतीय रुपए। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी वेल्थ में दिन ब दिन इसलिए इजाफा होता चला जा रहा है क्योंकि ये बहुत सारी इंडोर्समेंट से भी पैसे कमाते हैं और एक इंडोर्समेंट का तकरीबन 12 करोड़ रुपए ये चार्ज करते हैं। आमिर खान एक फिल्म के 85 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अभी आमिर खान मुंबई के जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भी आमिर खान की बहुत सारे मुल्कों में और इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स में जायदादें हैं जो कि करोड़ों रुपए की हैं। आमिर खान की अगर गाड़ियों की बात की जाए तो अभी तक आमिर खान के पास 15 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं जिसमें उन्होंने फोर्ड, मर्सिडीज, ओडी जैसे ब्रांड्स को अपने पास रखा हुआ है। जी, तो ये है सारी वो जायदाद जो कि आमिर खान के पास है और कितनी जायदाद उसमें से मुंतकिल हो चुकी हुई है किरण राव को ये भी आप लोग जानते हैं। और मजीद अभी कोर्ट जो है वो उनको कितने पैसे देगा ये सब कुछ आने वाले दिनों में आपको साथ साथ अपडेट करती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी रिसर्च के सेंस में, वरना किसी का घर टूटे तो इंतहाई दुख होता है। मुझे भी बहुत दुख हुआ है, तकलीफ हुई है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं बताती चलूँ कि फातिमा सना शेख ने कहा है कि मुझे आमिर खान के साथ जोड़ा जाना बहुत ही बुरी बात है। मुझे अपना नाम सुनकर ऐसा लगता है शायद मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन हकीकत क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जो वाकयात हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।